तो आज तक आपने फाइबर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में सुना होगा एंड उसकी बहुत सारी तारीफें सुनी होंगी एंड खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। और इस फाइबर इंटरनेट की तारीफ होना बनती भी है क्योंकि आपको इसमें इतने कम रेट में अनलिमिटेड डाटा देखने को मिलता है, इतनी तगड़ी स्पीड देखने को मिलती है। सो आज मैं अचानक से क्यों कुछ लोगों को ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, अपना पूरा सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जो हम ह्यूमंस ने जो सबसे ज्यादा एडिक्टिव डिवाइस बनाई है वो है हमारा स्मार्टफोन। ये एंड इस डिवाइस की एडिक्शन 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है जब हम इसमें इंटरनेट को ऐड कर देते हैं। एंड जब से इंटरनेट पे सोशल मीडिया एप्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, थिंग्स आर गेटिंग वर्स। एंड इस पूरी एडिक्शन की जर्नी में जो लास्ट एंड फाइनल पुश दिया है वो दिया है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने, लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट। अब आप बोलोगे मैंने स्टार्ट किया था फाइबर इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस से, अब मैं पहुंच चुका हूं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या मुझे व्यूज के लिए कुछ भी बोलना है? ऐसा नहीं है। लेट मी कनेक्ट द डॉट्स। सो अकॉर्डिंग टू द डेटा, अगर आप 1 घंटा इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हो तो आपके 600 MB लगते हैं। एंड जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर रिचार्ज है प्रीपेड सिम में वो है 1.5 GB का। सो इन दिस केस आप बस 2 घंटे ही इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल कर पाओगे एंड उसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन में कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड काम नहीं कर पाओगे। एंड सपोज आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिचार्ज कराते हो 2 GB पर डे वाला, तो आप बस 3 घंटे ही इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल कर पाओगे। एंड यू नो, जब आप रील्स को स्क्रॉल करने लगते हो तो कहाँ घंटे बीतते हैं पता नहीं लगता। तो अभी तक जो आपकी स्मार्टफोन एडिक्शन थी या रील्स की एडिक्शन थी, उसे यहाँ पे रोक रहा था आपका लिमिटेड डेटा। आप पूरे दिन स्क्रॉल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास इतना डाटा ही नहीं था। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये भी आता है कि आप बूस्टर पैक दिला सकते हो, बट आप कितनी बार दिलाओगे? आपको जब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तब आपके दिल में लगेगी, हाय एक इंस्टाग्राम रील्स को देखने के लिए मैं एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाऊं। तब आप दिमाग में एक बारी को सोचोगे कि मैं इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखता। ऐसे करके आपकी एडिक्शन है वो कंट्रोल में रहेगी। अब सपोज जो आपकी डाटा की लिमिटेशन थी हम उसे साइड में कर देते हैं, अब आपको देते हैं हम अनलिमिटेड डेटा। अब जो इंस्टाग्राम रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, अब ये ऐसी चीज है आप इनमें घंटों भी बिता दोगे आपको पता नहीं लगेगा। सो अब आपके पास डाटा की भी टेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि आप घंटों अपने मोबाइल में बिता दो और आपको पता भी नहीं लगे। पहले तो होता था, पहले आपको मैसेज आता था कि 50% डाटा खत्म हो चुका है, तब आप थोड़ा अवेयर होते थे, नहीं यार अब मुझे डाटा बचाना है। फिर आपको 90% का आता था, तो फिर तो आप बिल्कुल ही रुक जाते थे कि आपको भाई दिन में और भी काम करने हैं। तो आप यहाँ पे अपनी जो भी प्रोसेस था, चाहे आप देख रहे हो इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, चाहे आप देख रहे हो इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स, तो आप वहाँ पे रुक जाते थे। बट यहाँ पे अब आपको कोई भी टेंशन नहीं है। सो अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दिन भर इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहोगे, क्योंकि पहले तो आपको डाटा की टेंशन होती थी कि भाई डाटा वेस्ट हो रहा है मेरा, 50% डाटा खत्म हो चुका है, मैसेज आता था, फिर आप सोचते थे कि भाई रुक जाता हूँ, फिर 90% का मैसेज आता था, फिर आप रुक जाते थे, फिर डाटा खत्म ही हो जाता था, फिर तो आपकी मजबूरी आपको रुकना ही पड़ता था, फिर आप बूस्टर पैक भी कितना दिलाओगे। बट यहाँ पे आपको कोई भी डाटा की टेंशन नहीं है। तो अब जो आपकी स्मार्टफोन एडिक्शन है वो न्यू लेवल पे पहुंच सकती है। तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस मेरा यही था ताकि आपको बता सकूं जब आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा तो उसके फायदे भी बहुत हैं, उसके नुकसान भी बहुत हैं। अगर आपको पहले से स्मार्टफोन एडिक्शन है, कुछ लेवल की है, तो आपकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है। कुछ केसेस में आप घर से निकलना भी बंद कर दोगे क्योंकि घर में फाइबर है, आप सोचोगे कि मैं पूरा दिन इंटरनेट में रहूं, कंटेंट देखते रहूं, तो आपकी इस तरह से हेल्थ भी खराब हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरे घर फाइबर लगा तो मेरे साथ भी सेम हुआ कि मैं जो पूरे दिन मोबाइल में बिता रहा था, जो मेरा स्क्रीन ऑन टाइम था वो 8-9 घंटे हो चुका था एंड मैं माइंडलेसली बस स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। मुझे कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरा डाटा खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तब मैंने कंट्रोल किया। तो आपको भी मैं बोलूँगा, अगर आपको इंटरनेट फाइबर की नीड है, अनलिमिटेड डेटा की नीड है, तभी आप फाइबर कनेक्शन लगाना। ऐसे मत सोचना कि भाई सस्ता है, अच्छी स्पीड मिलेगी, लगा लेता हूँ, पूरा दिन भाई इंटरनेट चलाऊंगा, फायदा ही है मेरा। इस केस में आप अपने घर में फाइबर कनेक्शन मत लगाना। तो होपफुली मैंने अच्छी तरह अपना मैसेज आपको कन्वे कर दिया होगा। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इंटरनेट फाइबर के, मैंने खुद अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मैंने खुद प्लान एक्सप्लेन किया है एंड मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। बट इसे अगर आप ढंग से यूज़ करोगे तब इसका बेनिफिट है। अगर आप माइंडलेसली बस इंटरनेट पे रहोगे, कुछ भी कंटेंट देखते रहोगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है एंड इससे आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। अब इसके मुझे 2 डिसएडवांटेज और मिले। सो गाइस, एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बैक टू द वीडियो। एक तो उनमें से मिथ है एंड एक है डिसएडवांटेज, जो कि पर्सनली मुझे लगता है क्या पता आपको ना लगे। सो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिथ की बात करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं घर में फाइबर कनेक्शन लगाने से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, कि सोने से पहले अपना वाईफाई राउटर बंद करके सो, क्योंकि उससे रेडिएशन निकलती है। गीगाहर्ट्ज 2.5 गीगाहर्ट्ज होता है उसमें बैंड, 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब है। साइंटिफिकली कोई भी प्रूफ नहीं है कि गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है ये हमारी हेल्थ के लिए खराब है।
तो ये मिथ है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है, आपने भी कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स में रील देखी हो कि उसमें बोला हो भाई बहुत ख़राब है फाइबर कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन, तो मत लगाओ, तो ऐसा नहीं है, कोई भी हेल्थ हज़ार्ड नहीं है आपको इससे। एंड सेम मिथ माइक्रोवेव को भी लेकर है। लोग बोलते हैं अगर आप उसमें खाना बनाओगे तो उसमें रेडिएशन आ जाती है, आपका खाना खराब हो जाता है। माइक्रोवेव्स बस आपके खाने के वाटर पार्टिकल्स को हिलाती है, उससे आपका खाना गर्म होता है। इतना सिंपल सा प्रिंसिपल है। लोगों ने पता नहीं क्यों इसे इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि भाई रेडिएशन होती है। रेडिएशन तो ऐसे लाइट्स में भी होती है। आप बोलोगे भाई लाइट में रेडिएशन है, लाइट से हमें हार्म हो रहा है, आज तक हुआ? ऐसा नहीं होता है। बस जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या आपकी बोलते हैं एक्स रेज या गामा रेज हैं, उनसे हमारी बॉडी को नुकसान होता है, उनसे हमें बचना पड़ता है। आपकी जो ये वाईफाई की फ्रीक्वेंसी हो गई या माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी हो गई, इससे ह्यूमंस को कोई भी हार्म नहीं है। अब लास्ट थर्ड डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करता हूँ। अब सपोज एक मोहल्ला है, वहाँ पे 5 घर हैं। अब आपके एरिया में 5 फाइबर हैं। अब 5 घर अलग अलग फाइबर लगाते हैं, तो इमेजिन करो जो तारों का क्लटर होता है पोल्स में, वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूँ कि जो आपकी कंपनीज होती है, जैसे एयरटेल होगी, जियो हो गई, ये तो आपकी तमीज़ से तारे लाती हैं, पोल टू पोल लाएगी। जो आपके लोकल वेंडर्स हो गए या लोकल फाइबर वाले हो गए, यह तो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। ये इन्हें बस आपके घर में तार पहुंचानी है, चाहे वो किसी घर से होकर लाएं या किसी भी तार कुछ भी बांध कर कुछ भी करके ले आएं। इससे बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है। एंड आपको शायद से इतनी सीरियस प्रॉब्लम ना लगे, बट ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। बैंगलोर में एक न्यूज़ थी कुछ टाइम पहले कि वहाँ पे सारे फाइबर्स की तारें काट दी थी गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहाँ पे रोडों में इतना क्लटर हो गया था। वहाँ पे इतनी बार इन वेंडर्स को बोलने के बाद भी उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया, तो एंड में गवर्नमेंट को डायरेक्ट उनकी तारें काटनी पड़ी, क्योंकि रोड ही इतना बेकार हो गया था, इतनी तारें हो गई थी पूरी रोड में। तो यहाँ पे ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़े। तो इतनी सीरियस प्रॉब्लम है ये। अगर आपके एरिया में भी जब ज़्यादा फाइबर वाले आ जाएंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि तारे ही तारे होंगी, एंड उन तारों को कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगा। वो तारे कहीं से भी उछल रही होंगी, किधर को भी उछल रही होंगी। तो ऐसे जो स्ट्रीट्स हमारी, वो बहुत बेकार लगने लग पड़ती हैं। इस चीज़ का मे बी फ्यूचर में सॉल्यूशन निकल जाए, जब जियो एयर फाइबर लॉन्च हो जाए, तो आपको इस फाइबर की जरूरत ना पड़े। और ये तभी पॉसिबल है अगर जियो ने अपने एयर फाइबर के साथ अनलिमिटेड डाटा दिया लोगों को। एंड गाइस, मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका रूट कॉज पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली में हो क्यों रही है। सो मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन एडिक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो। मैंने ढंग से समझाया है कि स्मार्टफोन एडिक्शन क्यों होता है, क्यों इतनी सीरियस प्रॉब्लम ये बन चुका है। तो आप जाकर देख सकते हो, एंड उसे देखकर आप भी अपने स्मार्टफोन एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।